if I ask you to find the equation of a straight line passing through these 2 points 1 comma 4 and 2 comma 3, then most of you will solve this by using the normal method, which is the 2-point form formula. This is the formula, and if we plug in the values and calculate it a bit, then we will get our answer as y plus x is equal to 5 or x plus y is equal to 5. But what if I tell you there is a trick with which you can solve it in just one line, and this trick is discovered by myself, so I feel proud sharing this. So ये trick is based on the concept that equation of कोई भी straight line एक linear relation between x and y होता है. कहने का क्या मतलब है, linear का मतलब डिग्री 1 होना चाहिए, x और y का डिग्री 1 है, एंड linear relation मतलब वो प्लस माइनस इंटू डिवाइड से ही कनेक्टेड होगा. ये उसका जनरल फॉर्म होता है. तो हम लोग गेस कर सकते हैं. अच्छा, ये ट्रिक हर बार काम नहीं करेगा, कुछ कुछ स्पेशल केस में काम करेगा जहां पे हम लोग गेस कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको x लिखना, इसको y, इसको x, इसको y की तरह ज्यूम करना है. अब इसी के बीच लीनियर रिलेशन सोचना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड के तरीके से सोचेंगे. तो क्या आपको दिख रहा है, x प्लस वाई यहाँ पे 4 प्लस 1 5 हो रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस 3 5 हो रहा है, मतलब x प्लस वाई आपका क्या हो रहा है, 5 हो रहा है. बस ऐसे ही आपको लीनियरली सोचना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, x और y में एक रिलेशन बनाना है. वो रिलेशन आ गया और एक ही स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है. तो जो रिलेशन अगर वैलिड हो रहा है दोनों पॉइंट्स के लिए, देन वही आंसर होगा. कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तब फील आएगा. फॉर एग्जांपल ये, तो ये x की तरह बिहेव करेगा, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया. तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड यही सोचेंगे. क्या आपको दिख रहा है, x माइनस y करिए, x माइनस क्या आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही आंसर होगा, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता. आप देख सकते हैं इसका आंसर आ गया. यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि y 2 गुना है, y जो है y कोऑर्डिनेट इज डबल ऑफ x, दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, यही आपका आंसर हो गया. एज इजी एज दैट. यहाँ पे देखिए x 3 गुना है, x जो है 3 गुना है y है, यही आंसर आ गया, खत्म. यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 इस लाइन का इक्वेशन होगा. यहाँ पे कुछ सोचेंगे आप, एक्स वाई, तो यहाँ पे प्लस करके नहीं आ रहा है, डिफरेंस करके भी नहीं आ रहा है, इंटू करके भी नहीं आ रहा है, डिवाइड करके भी नहीं आ रहा है, तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है. तो आप नॉर्मल मेथड ही यूज करिएगा, जो फॉर्मूला होता है वही यूज करना पड़ेगा. तो मेन क्या पॉइंट है कि हर बार वर्क नहीं करेगा, स्पेशल केस में वर्क करता है जनरली, जहां पे कोफिशिएंट +1 या -1 हो, या फिर कांस्टेंट पार्ट 0. बट ये रियल लाइफ में आ जाता है, रियल क्वेश्चंस में आ जाता है. फॉर एग्जांपल दिस इज एक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम 2025 मींस. तो पी क्यू पॉइंट गिवन था, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लाइन का इक्वेशन को फाइंड करने का जरूरत था. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी y कोऑर्डिनेट 4 है, इसका भी y कोऑर्डिनेट 4 है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, y इज इक्वल टू 4. यही आप नॉर्मल मेथड से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, ट्रिक से भी यही आंसर आ रहा है. अगर ग्राफिकल फॉर्म में भी इक्वेशन निकालना है तब भी ये वर्क करता है. 2 पॉइंट गिवन रहेगा, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको x और y दोनों को ऐड करने पे 7 आ रहा है, तो x प्लस वाई यहाँ पे 7 आ जाएगा. तो यही था ट्रिक. आई होप आपको समझ में आया होगा. ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर होगा. तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ एंड ड्रॉप द आंसर इन द कमेंट्स. हर जगह काम नहीं करता, बट कभी कभी ये बहुत ही हैंडी हो जाता है एंड बहुत सारा वर्क आपका बचा देता है. तो दिस इज अ ट्रिक दैट यू शुड नो.